नमस्ते दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा कि अभी अभी हमारे सेंसर ने क्या खोजा है। हमने असली एल्स को ढूंढ लिया। देखो चारों ओर बहुत सारी बर्फ है। ये सब निश्चित रूप से उसकी चालें हैं और वह हमारे पूरे शहर को फ्रीज करना चाहती है। लेकिन हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे और हम इसे अपने ड्रोन से जरूर देखेंगे। शुरू करें। बस इतना ही। अच्छा बच्चों, देखो यहाँ बहुत सारी बर्फ जम चुकी है। उसने यहाँ बहुत सारी बर्फ गिराई। अच्छा है कि हम ड्रोन पर उड़ रहे हैं और हमें कहीं भी नहीं चलना पड़ेगा। वहाँ उड़कर जाओ। देखो पार्क बहुत सुंदर है। लेकिन एल्सा कहाँ है? मुझे अभी पता नहीं है। वाओ! वो है सर्गेई और वह बहुत सुंदर है। देखो वह जादू कर रही है। उसने असली बर्फ का घोड़ा बनाया। ये बहुत अच्छा है। उत्तरी रोशनी और बहुत सारे आतिशबाजी के साथ बर्फ के आदमी। यहाँ सही मायने में एक उत्सव है। देखो एक आदमी आया और एल्स को एक उपहार देना चाहता है। सेरुगा, क्या तुम देख सकते हो ये कौन है? पता नहीं, शायद ये कोई जादूगर है। उसका रूप बहुत अजीब है। मेरे ख्याल से एल्स को कुछ शक हो रहा है। देखो वह उसे एक उपहार दे रहा है। और अंदर क्या है? ये एक क्रिस्टल का गिलास है जिसमें कोई पेय है। उसने ये पेय पिया और क्या हो रहा है? एल्सा के साथ क्या हुआ? नहीं, ऐसा लगता है कि उसकी आंखें लाल हो गई हैं। देखो इरा, तुम्हें उस गिलास से नहीं पीना चाहिए था। सेरुगा, वह गुस्से में है और अब वह निश्चित रूप से सब कुछ नष्ट कर देगी। देखो वह कहीं जा रही है और मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। वह क्या करने वाली है? देखो वह जादू का इस्तेमाल कर रही है। उसने अभी अभी एक बड़ा खतरनाक भेड़िया जादू से बुला लिया जो सीधे जंगल में चला गया। उसका पीछा करो। हाँ, यह नीले रंग का है और यह बहुत अच्छा है। और वह बहुत गुस्से में है। उसकी आंखें सफेद हैं और उसके दांत बहुत बड़े हैं। ये संभव नहीं है। देखो वो हमारे ड्रोन को देख रही है। एल्सा, तुम क्या कर रही हो? नहीं, सिग्नल खो गया है। उसने अभी अभी हमारा ड्रोन तोड़ दिया। अब हमें क्या करना चाहिए? सर्गेई, मेरे पास एक विचार है। संभव है कि इस ड्रोन से डेटा को सुरक्षित कर लिया गया है, लेकिन हम इसे केवल हमारे स्टूडियो में ही जांच सकते हैं। चलो वहाँ चलते हैं। जल्दी चलो। डेटा सेव किया गया है और वे अब हमारे नक्शे पर है। और इस नक्शे पर हम देख सकते हैं कि सभी फ्रोजन कार्टून के पात्र कहाँ हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब बुरी एल्स यहाँ है और हम उसके पास जाएंगे। ये क्या है? हम बस ऐसे ही बुरी एल्स के पास नहीं जा सकते। इसके लिए 30,000 लाइक्स इकट्ठा करने होंगे, इसलिए हमारी मदद करो दोस्तों। कृपया हमारे वीडियो के नीचे जाएं और अपनी पसंद दें। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गुस्सैल एल्स पूरे शहर और पूरे दुनिया को तबाह कर सकती है। अपने लाइक दें, लेकिन हम देखेंगे कि हम और किसके पास जा सकते हैं। देखो यहाँ असली ओलाफ है और वह आइस रिंक पर है। साथ ही अना, और अब वह मेले में है। देखो क्रिस्टोफ अपनी कार्यशाला में है और स्वेन इस समय ठंडी गुफा में है। लेकिन हम किसके पास जाएंगे? इसका फैसला हमारी भाग्य का पहिया करेगा। चलो हीरा, मुझे ये सब पसंद नहीं है। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। याद है हमने देखा कि एक आदमी ने मंटल में एल्सा को एक औषधि दी और इसके बाद वह गुस्से में हो गई। हाँ, हमें इसे एल्स के दोस्तों से पता लगाना होगा। क्या उन्हें पता है कि वह आदमी कौन था? और हम पहिया घुमा रहे हैं। वाओ! दोस्तों हमें भी ओलाफ मिला। बहुत बढ़िया। चलो उसके पास चलते हैं। देखो यह बहुत बड़ा जंगल है और ऐसा लगता है कि उसके बीच में एक स्केटिंग रिंक है। अरे ये रहा आइस रिंक। चलो इसके करीब उड़ान भरते हैं। और यहाँ लोग घूमते हैं। ये तो ओलाफ है। देखो वो इस बर्फ पर स्केट्स पर चल रहा है। देखो वह बहुत खुश है और उसे ये भी नहीं पता कि एल्स एक बुरी एल्स में बदल गई है। नहीं, बेचार गिर गया और फिसल गया। शायद वह ठीक से स्केटिंग नहीं कर सकता। लेकिन वह निराश नहीं होता और उसमें कुछ आतिशबाजी जैसा उड़ रहा है। वाह, ये आतिशबाजी है। लेकिन ये किसने किया? शायद कोई नया साल मना रहा है। मुझे उम्मीद है कि उसे दर्द नहीं हो रहा है। और क्या वह आतिशबाजी से नहीं पिघलेगा क्योंकि यह आग की तरह दिखता है? रुको हीरा, ऐसा लगता है कि इस आतिशबाजी ने एक बड़ा हिमस्खलन पैदा कर दिया है। और क्या ओलाफ अभी अलग हो जाएगा? नहीं, बेचारे को देखो, उस पर पूरी तरह से बर्फ गिर गई और पूरी तरह से ढक लिया। बेचारा। देखो सर्गेई, अब वह विशाल ओलाफ है। वह बर्फ जो हिमस्खलन से आई उस पर जम गई और वह 5 गुना बड़ा हो गया। मुझे लगता है कि ओलाफ बहुत मजेदार है, लेकिन उसे अभी तक अपने आकार का एहसास नहीं है और वह पेड़ों को नष्ट कर रहा है। देखो वह सबसे अधिक खाया। तो क्या उसके मुंह से बर्फ निकल रही है और वह चारों ओर सब कुछ जमा रहा है। हाँ, और आग भी। बस वह बुरा न बने।
मुझे सच में इसकी उम्मीद है। वो फिर से सब कुछ फ्रीज कर रहा है। देखो, मैंने एक बहुत बड़ा देवदार का पेड़ खोजा है। वह इस देवदार पर चढ़ रहा है। लेकिन क्यों? क्या वह एल्सा को ढूंढ रहा है? हो सकता है कि उसने उसे खोजने के लिए शीर्ष पर चढ़ने का फैसला किया हो, लेकिन क्या? वह फिसल गया और लगता है कि वह अभी गिरने वाला है। वह संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। नहीं नहीं, ये कई टुकड़ों में टूट गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह ठीक रहेगा। देखो, इस बर्फ से वह अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया है। ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा है कि ओलाफ अब खुश है, लेकिन उसने हमारी कोई मदद नहीं की। हमें वाकई में बहुत अफसोस है कि हम ये पता नहीं लगा सके कि वह काले चोगे में कौन था और उसने एल्स को कौन सा औषधि दिया। हाँ, मगर ओलाफ बहुत मजा आया। अरे ये तो ओलाफ है। लेकिन क्या आपने देखा कि मैं बहुत बड़ा था और पूरा शहर मेरे नीचे था और हर निवासी भी। मैं सबको आदेश दे सकता था और सबसे प्रमुख हो सकता था और वे सब मेरे दास थे, मेरे दास। ईरा, मुझे लगता है कि वह जैसे पागल है। हाँ, वास्तव में वह बहुत अजीब है। ओलाफ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं एल्सा को खोजना चाहूँगा क्योंकि वह बहुत सारा बर्फ जादू कर सकती है ताकि मैं खुद को और बढ़ा सकूं। हमें अभी ये नहीं बताना चाहिए कि एल्स कहाँ है, क्योंकि ये एक आपदा हो सकती है। हाँ, मैं सहमत हूँ। सुनो ओलाफ, हमें नहीं पता एल्सा कहाँ है और वैसे भी हम खुद उसे खोजने का इरादा रखते हैं। समझ गया, लेकिन शायद कुछ सर्दियों के उपहार आपको बता सकते हैं कि एल्स कहाँ है। गिफ्ट्स है ना? मुझे उपहार पसंद है। सिरोगा, लेकिन वो हमें क्या दे सकता है? चलो देखिए। लेकिन आपको यह उपहार कैसा लगेगा? ये एक बहुत प्यारा और छोटा खरगोश है। मैंने इसके बारे में जीवन भर सपना देखा था। वह कितना सफेद है, जरा देखो, और उसके कान हैं बहुत मजेदार। ओलाफ, धन्यवाद, आपका बहुत आभार। लेकिन हम अब भी नहीं जानते कि एल्स कहाँ है और हम आपको नहीं बताएंगे। हाँ, लेकिन हम नहीं कहेंगे। यह खरगोश बहुत प्यारा और खूबसूरत है। मैं इसे अपने पास रखूंगा और बाद में इसका नाम क्या रखूं, इस बारे में सोचूंगा। बहुत अच्छा विचार। दोस्तों, कृपया टिप्पणियों में लिखें, क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? वे कौन है और उनके नाम क्या है? हमें पढ़ने में बहुत रुचि होगी। हाँ, और खरगोश को भी बहुत मजा आएगा। सुनो ओलाफ, लेकिन हम अब भी नहीं जानते कि एल्सा कहाँ है, इसीलिए हम तुम्हें नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे ये उस्तरा लेना पड़ेगा और आपका नरम और फुर्तीला खरगोश एक गंजे चूहे में बदल जाएगा। क्या तुम हमारे खरगोश को शेव करने वाले हो? हम तुम्हें ये करने का मौका नहीं देंगे। तुम क्या पशु तस्कर हो? ओलाफ, तुम पागल हो। मुझे रेजर दो। तो मैं आपसे अपना खरगोश ले लेता हूँ। बस खरगोश नहीं, उसने मेरा खरगोश ले लिया। चिंता मत करो ईरा, लेकिन वह उसे गंजा नहीं करेगा। मैं वादा करता हूँ, हम तुम्हारे खरगोश को वापस लाएंगे। वह ठीक रहेगा। लेकिन फिलहाल मैं यह सुझाव देता हूँ कि हम देखें कि हम और किसके पास जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये ऐना होगा। ठीक है, चलो व्हील घुमाते हैं। हाँ, भैया हमें अन्ना दे गया। वह और एल्जा बहनें हैं और उसे जरूर पता होना चाहिए कि यह रहस्यमय व्यक्ति कौन है जो एल्जा को बुरा बना देता है। और वह मेले में भी है और मुझे ये पसंद है। तो चलो चलते हैं। दोस्तों, बस देखो कितनी सुंदर मेला है। देखो यहाँ अन्ना और वह छोटे बच्चों के लिए नाच रही है। वह कितनी दयालु और सुंदर है। ऐसा लगता है कि लड़का उसे यह गिफ्ट देना चाहता है। बहुत प्यारा। मुझे नहीं पता, हमारी एल्जा के लिए भी किसी ने उपहार दिया और ये उतना अच्छा नहीं था। देखो, ये फिर से ओडी में लड़का है और वह कहीं भाग गया। अन्ना उपहार खोलती है और वहाँ एक तीर का निशान है। ऊपर देखो। ठीक है, मैं अब ड्रोन को ऊपर उठाऊंगा। नहीं नहीं, क्या ये बर्फ की सुइयां हैं? आसमान से सीधे बर्फ के टुकड़े गिर गए। लेकिन देखो, अन्ना ने अपने लिए एक लोहे की छतरी बनाई। लेकिन उसे दूसरों को भी बचाना है क्योंकि वह बहुत अच्छी है। हाँ, मैं तुमसे सहमत हूँ। देखो, छता उसके लिए मददगार साबित हुआ और वह लोगों को शरण की ओर इशारा करती है। वहाँ दौड़ना होगा। वे सब इस हैच में दौड़ पड़े। हाँ, वे बचाए जाएंगे, मुझे इस पर विश्वास है। वे बारी बारी से नीचे आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी अन्ना बच जाएगी। आइसिकल्स आसमान से गिरते जा रहे हैं। अन्ना ने अपनी जादुई शक्तियों और दयालुता से अभी असली फूल उगाए हैं और यह निवासियों को बचाएगा। अब हमारी अन्ना को बचना होगा। देखो, फूल इन बर्फ के टुकड़ों से शहर की रक्षा करते हैं और अब अन्ना बंकर की ओर जा रही है। अन्ना, चलो भागो। हमें विश्वास है कि तुम समय पर पहुंचोगे। नहीं नहीं, बर्फ की बूंदें अभी भी गिर रही हैं। नहीं नहीं, हमारा ड्रोन। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे कोई नुकसान न पहुँचे। अन्ना को देखो, वह बंकर में प्रवेश कर जाती है। चलो यहाँ से जल्दी निकले।
मुझे बहुत दिलचस्पी है, ये सभी अपराध कौन कर सकता था? ओलाफ! कौन से अपराध? वो जो अभी हो रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है क्या? क्या तुम अन्ना पर गिरने वाले बड़े बर्फ के टुकड़ों के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। उससे नहीं कैप्टन। ठीक है, लेकिन तुम क्यों आए? मैं आपके लिए एक नया तोहफा लाया हूँ। तुमने हमारे लिए कौन सा तोहफा तैयार किया है? केक। आपके लिए। सेरेगा देखो, ये केक है और यहाँ स्केटिंग के लिए एक रिंक है और यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे हमारा ओलाफ स्केटिंग कर रहा था। ये बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मजेदार। और क्रिसमस ट्री भी है। मैं इसे आजमाना चाहता हूँ और मेरे पास एक चाकू भी है। अभी हम इसे काट देंगे। ठीक है लोगो, केक बहुत ठंडा है। ऐसा लगता है जैसे कोई केक नहीं है, जैसे ये आइसक्रीम है। मैं इसे जरूर आजमाना चाहता हूँ। चलिए। ये क्या है ओलाफ? क्यों? इसके अंदर केचप है। हाँ सचमुच, मुझे पता है कि लड़के तले हुए आलू, केचप और मिठाई से प्यार करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मीठा पसंद है तो लाइक करें। ओलाफ, तुम क्या पागल हो गए हो? मीठा और केचप नहीं मिलाना चाहिए, यह बहुत अच्छा नहीं लगता। अरे माफ कीजिए प्लीज, मुझे पता नहीं था। लेकिन आप मुझसे फिर भी कहेंगे कि एल्जा कहाँ है? मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ। नहीं ओलाफ, हम तुम्हें नहीं बताएंगे एल्जा कहाँ है। और अपना केक ले लो। ठीक है। ठीक है हीरा, हम निश्चित रूप से पता लगाएंगे कि इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन हमें अपनी किस्मत के पहिए की ओर जाना होगा। हाँ। चलो इसे अब घुमाएं। चलो। दोस्तों, पहिया ने हमें क्रिस्टोफ दिया। वो वर्कशॉप में है, हमें तुरंत वहाँ उड़ान भरनी होगी। शायद उसे एल्जा का जादू तोड़ने और एना की मदद करने का तरीका पता हो। आगे बढ़ो। देखो, यहाँ बहुत बर्फीला मैदान है। ये उसकी कार्यशाला है, चलो उसके पास चलते हैं। मुझे लगता है कि मैं उसे खिड़की में देख रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा पास आऊंगा। लेकिन वो क्या कर रहा है? लगता है क्रिस्टोफ मिट्टी के बर्तनों का काम करता है। देखो, उसने एक बहुत ही शानदार फूलदान बनाया और तुरंत ही उसे रंगीन कर दिया। वह एक सच्चे कलाकार और अपने काम के मास्टर हैं। देखो, वह अपनी कार्यशाला से बाहर आ रहा है। मुझे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। सरगे, मुझे डरा मत। देखो कितना बड़ा बर्फ का गोला है। मैं सही था, यह गेंद हमारे क्रिस्टोफ के घर की ओर लुढ़क रही है। क्रिस्टोफ, इस बर्फ के गोले से भागो। यह बर्फ का गोला फट गया और उस स्थान पर एक असली खजाना प्रकट हुआ। वहाँ क्या है? सिरगा देखो, यह सोने का पत्थर है। ये अच्छा है, लेकिन ये हाथों में क्यों पिघलता है? क्या ये सच में बर्फ का टुकड़ा है? क्या वो बस रंगा हुआ बर्फ था? संदूक में डायनामाइट है। कि क्रिस्टोफ, भागो। हाँ, जल्द ही यह संदूक फट जाएगा। तेज धमाका, और उसे तो झील में भी फेंक दिया गया। अच्छा है कि हमारा ड्रोन क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। लेकिन वहाँ बर्फीला पानी और बहुत कम तापमान है। हमारे क्रिस्टोफ का क्या होगा? वह बर्फ में बदल रहा है, लेकिन उसे किसी तरह मदद की जरूरत है। हमारा क्रिस्टोफ गरीब है। क्या तुम भी ये देख रहे हो? हाँ। वह फिर से वही काले रंग की चोगा पहने लड़का था। नहीं। हम निश्चित रूप से पता लगाएंगे कि उस काले चोगे के नीचे कौन है। नमस्ते दोस्तों, सुनिए, मैं आइसक्रीम विक्रेता हूँ। क्या तुम आइसक्रीम बेचने वाले क्यों हो? तुम ओलाफ ही हो? नहीं। क्या आपने मेरी टाई देखी? टाई ये कहती है कि मैं आइसक्रीम विक्रेता हूँ। सरिका को लगता है कि हम उस पर विश्वास करेंगे। वह ओलाफ है और एक टाई भी उसे कोई और बनने में मदद नहीं करेगी। अच्छा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं असली आइसक्रीम विक्रेता हूँ। मैं आपके लिए आइसक्रीम लाया हूँ। दोस्तों देखो, यहाँ सच में आइसक्रीम है। दोस्तों देखो, ये कितना अनोखा आइसक्रीम है। ये बहुत सफेद है। ये बिल्कुल बादल या शक्कर की रुई की तरह है। व्यक्तिगत रूप से मैं वनीला आइसक्रीम पसंद करती हूँ। शायद इसमें भी वनीला का स्वाद है। ठीक है, यह अजीब है कि इसमें कोई गंध नहीं है। यह कुछ बहुत संदिग्ध है। सेरेगा, तुम क्या सोचते हो? सेरेगा, क्या तुम इसे खा रहे हो? यह बस सामान्य बर्फ है। दोस्तों, ये बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं है। और तुम अपने आप को आइसक्रीम विक्रेता कैसे कह सकते हो जो तुमने किया उसके बाद? ये तो सिर्फ साधारण बर्फ है। चलो यहाँ से निकल जाओ। आप कितने निर्दयी हैं। लेकिन मैं नहीं डरता, आपको इसका पछतावा होगा। मैं फिर भी पता लगाऊंगा कि एल्जा कहाँ है। यहाँ से जाओ। सेरेगा, क्या हम उसके साथ बहुत कठोर नहीं थे? हीरा, मैं नहीं जानता। मुझे ये स्नोमैन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह कुछ ज्यादा ही संदिग्ध लग रहा है। ठीक है, तो ये ओलाफ अपने जंगल में जाए और वहीं रहे। चलो आगे उड़ते हैं। दोस्तों,
हम अभी तक 30,000 लाइक नहीं जुटा पाए हैं, इसलिए कृपया हमारी मदद करें। तेजी से बढ़ो क्योंकि बहुत थोड़ा समय बचा है। और जब तक आप लाइक इकट्ठा कर रहे हैं, मैं और सेरोगा स्वेन की गुफा में उड़ान भरेंगे। आगे बढ़ो। हीरा देखो, ये बर्फीला रेगिस्तान है, लेकिन गुफा कहाँ है? यहाँ बहुत डरावना है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। लगता है मैं कुछ देख रहा हूँ वहाँ पर। अभी मैं इस गुफा में आ जाऊंगा। दोस्तों, ये गुफा बहुत अंधेरी है। हीरा डर मत, हमारे ड्रोन में अच्छे से काम करने के लिए सभी सुविधाएं हैं। वहाँ रोशनी है और वहाँ निश्चित रूप से स्वेन बैठा है। हाँ, वह मार्शमैलो भून रहा है। ये दिलचस्प है। नहीं नहीं, मार्शमैलो आग में गिर गए और वह भूखा रह गया। हमारा गरीब बेचारा अपना स्वेन। देखो, यह वास्तव में एक स्वादिष्ट मांस का टुकड़ा है, लेकिन उसे रस्सी से कौन खींच रहा है? क्या स्वेन इतना भूखा है कि वह मांस का एक टुकड़ा भी खा सकता है? पता चला कि वह वही जादूगर है जो काले चोगे में है। तो क्या उसने अपने जादू से इस मांस के टुकड़े को जहर दिया? तो क्या स्वेन इसे खा जाएगा और जहर खा लेगा? मुझे नहीं पता। और फिर स्वेन इस मांस के टुकड़े के साथ, हाँ दोस्तों, वह इसे खा रहा है। देखो। नहीं नहीं, उसने हमारे स्वेन को भी एल्जा की तरफ गुस्सा दिला दिया। उसने उस पर सवार होकर शायद कुछ बुरे काम करने चले गए। हमें जल्दी से उसका पीछा करके रोकना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बड़ी त्रासदी में समाप्त होगा। लेकिन दोस्तों, हम अभी एल्जा के पास नहीं जा सकते। हमें अंत तक लाइक इकट्ठा करने हैं। कृपया मदद करें, मैं आपसे बहुत विनती करता हूँ। देखो, लड्डकों ने लाइक्स जमा किए और अब हम एल्जा के स्थान पर जा सकते हैं और सब कुछ पता कर सकते हैं। भाग्य का चक्र घुमाते हैं। क्या ओलफ और एल्जा दिल में? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको मुझे बताना होगा कि एल्जा कहाँ है। ओलफ, हमसे दूर रहो। हम आपको नहीं बताएंगे कि एल्जा कहाँ है, क्योंकि तुम उसे बर्फ बनाने के लिए कहोगे और फिर तुम विशाल बन जाओगे और सब कुछ नष्ट कर दोगे। लेकिन बुरा होना अच्छा नहीं है। लेकिन आपको मेरी इस योजना के बारे में कैसे पता चला? लेकिन तुमने खुद ही हमें इसके बारे में बताया। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। असल में हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। जाओ यहाँ से चले जाओ। यह क्या है? मुझे पहले से ही पता था। अब मुझे पूरा यकीन है एल्जा किले में है। दोस्तों धन्यवाद, मुझे जाना चाहिए। ये बुरा खत्म हो सकता है। हमें वहाँ उड़ान भरनी होगी। उसे तुरंत रोकना होगा। चलो उड़ते हैं। हाँ हीरा और दोस्त, देखो, वो काले लबादे वाला अजनबी है और वह बस प्रकाश की गति से हमारी एल्जा किले की ओर बढ़ रहा है। देखो, वह स्वेन पर है और यह एल्जा है। लोगों, क्या आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि उसने खुद को इस किले में बंद कर लिया है ताकि वह बुराई न फैला सके, लेकिन बुराई सीधे उसकी ओर भाग रही है। वो वही है, वो पहले से ही किले में है। नहीं नहीं, क्या हमें नहीं पता चलेगा कि इस चादर के नीचे कौन है? ठीक है, देखो, वह एल्जा के पास रुकता है और स्वेन से उतरता है। क्या वह अभी अपनी पहचान उजागर कर देगा? दोस्तों, मैं अभी उनके पास थोड़ा और करीब जा रहा हूँ आपके लिए इसे शूट करने के लिए। ठीक है, वह अपनी चोगा उतार रहा है और वहाँ कौन है? क्या ये ओलफ है? दोस्तों, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता। इस पूरे समय ओलफ ने अच्छा होने का नाटक किया, लेकिन असल में वह आदमी वही था जो चोगे में था, जिसने बुराई फैलाई। उसने हमारी एल्जा के सभी दोस्तों से छुटकारा पा लिया, लेकिन उसे इसके बारे में पता नहीं है। उसने उसे भयानक शक्ति दी। हाँ, और ऐसा लगता है कि वह बढ़ने भी लगा है। उसकी आंखें बहुत बड़ी और लाल हो गईं और तेज दांत उगाए। नहीं नहीं, वह और बड़ा होता जा रहा है। दोस्तों, वह किले से भी ऊंचा हो गया है और लगता है कि वह सोचता है कि एल्जा उसकी रानी है। हमने तुरंत यह क्यों नहीं समझा कि वह असली बुराई है? देखो, उसने उसका किला ले लिया। दोस्तों, उसने उसे बर्बाद कर दिया। वह वास्तव में पूरी दुनिया के लोगों को खत्म करना चाहता है। और वह कहाँ जा रहा है? क्या वह सीधे शहर जा रहा है? नहीं नहीं दोस्तों, हमें उसे रोकना होगा। हमारे साथ चलो। चलो। ठीक है, अभी हम इसे ड्रोन पे ढूंढ लेंगे। मुझे लगता है कि हमें यहाँ मुड़ना चाहिए। मैं उसे देख रहा हूँ। जरा वो वहाँ है, देखो। नहीं नहीं, वह हमारे पास सीधे आ रहा है। नहीं नहीं, लोगों, लगता है हमसे गलती हो गई। आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहे और ये वीडियो देखा। लेकिन फिलहाल इस लिंक पर क्लिक करें और हमारी रोमांचक यात्रा देखो। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नहीं नहीं, हीरा।